रामपुर नाम के उस छोटे से गांव में नेकराम नाम का एक चिकन वाला रहता है। नेकराम चिकन वाला आसपास के गांवों में भी मशहूर था, क्योंकि वो फ्री में ही स्वादिष्ट चिकन बेचता था। रामपुर नाम के उस छोटे से गांव के दिल में कच्चे बरगद के नीचे हर दोपहर एक उम्मीद सजती थी। नेकराम का छोटा सा ठेला छोटा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा। अरे नेकराम, मेरे लाल, आज फिर तेरे चिकन की खुशबू ने पूरे गांव को जगा दिया। तेरी ये सुगंध तो मीलों दूर से खींच लाती है। पर एक बात बता, कब तक यूं ही अपनी जेब से खिलाता रहेगा? देख, तेरे माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। ये फकीरी का चोला उतार दे बेटा। 2 पैसे कमा ले, घर बसा ले। कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह करा दूं? कब तक यूं ही अकेले जिएगा? अरे अम्मा शांति, जब तक तुम्हारे जैसे बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पर है, ये चूल्हा कभी नहीं बुझेगा और मेरे माथे पर कोई लकीर नहीं आएगी। तुम चिंता मत करो। और रही बात ब्याह की, तो तुम सब मेरा परिवार ही तो हो। इतने बड़े परिवार को छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगा? तुम बस खाओ और खुश रहो। पैसा तो हाथ का मैल है अम्मा, आज इस हाथ में, कल उस हाथ में। असली कमाई तो तुम लोगों की दुआएं हैं। और देखते ही देखते ठेले पर मेला लग जाता। बच्चे, बूढ़े, जवान, दूर दूर के गांवों से लोग आते सिर्फ नेकराम के हाथ का चिकन चखने। मगर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल होता। नेकराम भैया, मान गए तुम्हारे जिगर को। रोज इतना खर्चा हो, ये मुर्गा, ये मसाले, ये तेल, सब महंगा है। कभी तो बताओ ये राज क्या है? कहां से लाते हो इतना पैसा? कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है क्या, या रात में डाका डालते हो? सच बताओ भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे मेरे भाई गोपाल, सवालों में क्या रखा है? पेट की आग सवालों से नहीं, गर्मा गर्म चिकन से बुझती है। और डाके की बात रही तो हाँ, मैं रोज डाका डालता हूं तुम सबके दिलों पर। ले, एक और टुकड़ा खा। रात जानकर क्या करेगा, बस दुआ दे, यही काफी है। मेरा खजाना तो तुम लोगों की मुस्कान है। भीड़ हंस पड़ती है, माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन गोपाल के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, गोपाल ने फैसला किया, वो आज इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगा। नेकराम अपना खाली ठेला खींचता हुआ गांव की संकरी गलियों से गुजर रहा था। उसकी चाल में दिन भर की थकान थी, पर चेहरे पर एक सुकून था। गोपाल एक परछाई की तरह कुछ दूरी बनाए हुए उसके पीछे था। आज तो देखकर ही रहूंगा, आखिर ऐसा क्या है इस आदमी के पास? कोई तो राज होगा, कोई तो वजह होगी। कोई इंसान बिना मतलब के इतना अच्छा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात है जो ये सबसे छुपा रहा है। नेकराम अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में दाखिल हुआ। गोपाल ने दबे पांव खिड़की की दरार से अंदर झांका। अंदर कुछ भी असाधारण नहीं था। एक साधारण सा चूल्हा, कुछ बर्तन और मसालों की वो ही जानी पहचानी महक। नेकराम ने लालटेन जलाई और अपने रोज के काम में लग गया। बर्तन धोना, मसाले पीसना और अगले दिन की तैयारी करना। कोई छिपा हुआ खजाना नहीं, कोई रहस्यमयी किताब नहीं, सिर्फ मेहनत और सादगी। गोपाल निराश होकर लौट गया। अगले दिन की सुबह ठेले पर। कल रात तुम्हारे घर तक आया था। तुम्हारी झोपड़ी के पीछे वाले आम के पेड़ पर चढ़कर सब देख रहा था। अरे वाह, तो क्या मेरी मसालों की पोटली चुराने का इरादा था, या ये देखने आया था कि मैं नोटों की गड्डियों पर सोता हूँ? कुछ मिला मेरे खजाने में? मजाक नहीं भैया, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि बिना कोई मुनाफा कमाए तुम ये सब कैसे करते हो? तुम्हारी भी तो जरूरतें होंगी। तुम्हारे कुर्ते में भी 4 छेद हैं, तुम्हारी चप्पल भी घिस चुकी है। कभी अपने लिए भी कुछ सोचो। गोपाल, हर चीज मुनाफे के लिए नहीं की जाती। कुछ काम दिल के सुकून के लिए भी होते हैं। ये कुर्ते के छेद और घिसी चप्पलें मुझे तकलीफ नहीं देती। तकलीफ तब होती है जब कोई भूखा सो जाए।
जिस दिन तुम किसी की आंखों में अपने दिए एक निवाले की चमक देखोगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। अभी चिकन ठंडा हो रहा है, खा लो। उसी वक्त एक अनजान आदमी भानु प्रताप ठेले के पास आकर रुकता है। उसके कपड़े शहर के लगते हैं और आंखों में एक अजीब सी अकड़ है। तो तुम हो वो मसीहा जो मुफ्त में पेट भरता है। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, रामपुर का अन्नदाता। आखिर क्या मिलाते हो इस चिकन में जो लोग भेड़ बकरियों की तरह खींचे चले आते हैं? कोई जादू टोना करते हो क्या? भाई साहब, इसमें मसालों के साथ साथ थोड़ी मोहब्बत भी मिलाता हूँ, शायद इसीलिए लोगों को पसंद आता है। आप भी खाएंगे? मेहमान हैं, आपका हक पहले बनता है। मोहब्बत? अरे ये मुफ्त का खाना लोगों को आलसी और बीमार बनाने का तरीका है। अरे गांव वालों, अक्ल के अंधों, कोई मुफ्त में पानी नहीं पिलाता इस जमाने में। और ये तुम्हें रोज मुर्गा खिला रहा है। जरूर कोई सड़ा गला सस्ता माल इस्तेमाल करता होगा। मरे हुए जानवर या शहर से फेंका हुआ गोश्त लाता होगा। कौन इतना बड़ा दानी है इस दुनिया में? ये सब ढोंग है। ठेले पर खड़ी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोगों के हाथ रुक जाते हैं, चेहरे पर शक की लकीरें उभर आती हैं। साहब, मेरे ग्राहक मेरा परिवार हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का सोच भी नहीं सकता। आज तक भगवान की कृपा से किसी को एक छींक तक नहीं आई। आप मेरे मेहमान हैं, ऐसा जहर न घोलें। आज तक नहीं हुआ, पर कल हो सकता है। जब बीमारी फैलेगी, जब तुम्हारे बच्चे बिस्तर पकड़ लेंगे, तब समझ आएगी तुम्हें। अरे गांव वालों, अपनी आंखें खोलो। मुफ्त के लालच में अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो आदमी जहर घोलकर चला गया, लेकिन उसके शब्द वहीं हवा में तैरते रह गए। शाम तक पूरे गांव में एक डर फैल गया। जो लोग कल तक नेकराम की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। शाम का वक्त था और रामू, जो नेकराम का रोज का ग्राहक था। नेकराम भाई, गजब हो गया। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो गया है। वो शहर वाला आदमी भानु प्रताप सबके मन में शक का बीज बो गया है। लोग कह रहे हैं कि तुम उन्हें धीरे धीरे जहर दे रहे हो। मुखिया जी भी बहुत गुस्से में हैं। अब कोई तुम्हारा चिकन खाने नहीं आएगा। अपनी जान बचाकर कहीं चले जाओ भाई। शायद यही दुनिया का दस्तूर है रामू। जब तक देते रहो सब अच्छे, जिस दिन सवाल उठ जाए सब पर आए। मैं भागूंगा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अगर कोई नहीं आया तो अपना वादा निभाने किसी और गांव चला जाऊंगा। भूखे पेट तो हर जगह हैं। अगली सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैली। आज शाम नेकराम गांव की चौपाल पर सबके सामने अपने मुफ्त चिकन का राज खोलेगा। नेकराम, पूरा गांव तुमसे सच सुनना चाहता है। आज सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर तुम निर्दोष हो तो हम सब तुमसे माफी मांगेंगे, और अगर दोषी पाए गए तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। आज बता ही दो। नेकराम भीड़ को देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। भाइयों, राज बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज मैंने राज बता दिया तो शायद कल से ये ठेला यहां नहीं लगेगा। मैं ये ठेला सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा और प्यार बांटने के लिए लगाता था। सोच लीजिए, आपको राजकुएं चाहिए या मुफ्त का खाना? भीड़ में खुसर फुसर होती है। गोपाल आगे बढ़ता है। हमें सच जानना है नेकराम भैया। भरोसे के लिए सच का सामने आना जरूरी है। ठीक है, तो सुनो। ये कहानी आज की नहीं, कई साल पुरानी है। मैं पास के शहर में एक अमीर सेठ किशन चंद जी के यहाँ बावर्ची का काम करता था। वो दिल के इतने बड़े थे कि लोग उन्हें सेठ नहीं, भगवान कहते थे। हर रोज मुझसे ढेर सारा खाना बनवाते और शहर के गरीबों, अनाथों और भूखों में खुद अपने हाथों से बंटवाते थे। वो कहते थे, नेकराम, जब किसी भूखे के पेट में अन्न जाता है तो उसकी आत्मा जो दुआ देती है वो करोड़ों की दौलत से बढ़कर है। मैं सोचता था
कि भगवान ने सच में किसी फरिश्ते को जमीन पर भेजा है। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनका ठंडा हाथ मेरे हाथ में था। उन्होंने कहा, नेकराम, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ये बैंक के कागज हैं, ये घर की चाबियां हैं। बस मुझसे एक वादा करो कि जब तक ये दौलत खत्म ना हो जाए तुम किसी को भूखा नहीं सोने दोगे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे नाम का चूल्हा हमेशा जलता रहे और गरीबों का पेट भरता रहे। चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर आंख नम थी। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उस दिन मैंने कसम खाई कि सेठ जी की इस दौलत का एक एक पैसा मैं सिर्फ दूसरों का पेट भरने में लगाऊंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरा नहीं, सेठ किशन चंद जी का दिया हुआ है। मैं तो बस उनका वादा निभा रहा हूं। मैं तो बस एक डाकिया हूं जो किसी की अमानत आप तक पहुंचा रहा है। शांति देवी, बुढ़िया अम्मा, रोते हुए आगे बढ़ती है और नेकराम के पैरों में गिर जाती है। बेटा नेकराम, हमें माफ कर दे। हम तेरी नेकी को पहचान न सके। हमने तुझ पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया है। तू तो देवता है बेटा, देवता। हमें छोड़कर मत जा। नहीं अम्मा, शिकायत किसी से नहीं। आप सब भोले हैं, पर जिस गांव के लोगों को मेरी नीयत पर ही भरोसा नहीं, वहां मैं कैसे रह सकता हूं। सेठ जी की अमानत का मकसद लोगों को खुश करना है, उन पर बोझ बनना नहीं। मुझे अब जाना होगा। शायद किसी और गांव में कोई भूखा मेरे ठेले का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने रामपुर को छुआ, नेकराम अपना ठेला लेकर गांव से जा चुका था। पीछे रह गए थे तो बस पछताते हुए गांव वाले और हवा में घुली मसालों की वो यादें जो अब कभी नहीं लौटेंगी। कहते हैं उस दिन के बाद नेकराम की कहानी गांव गांव गूंजने लगी। वो जहां भी जाता लोग उसके आने का इंतजार करते। वो सिर्फ चिकन नहीं बांटता था, वो इंसानियत और उम्मीद बांटता था। उसने सिखाया कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, बल्कि किसी भूखे की मुस्कान और दिल से निकली दुआ में होती है। और शायद यही वो राज था जिसे दुनिया को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत थी।